हिंदी भाषा कौशल में जो अगला कौशल है वो है पठन कौशल। पठन कौशल से क्या तात्पर्य है और विद्यार्थियों में पठन कौशल कैसे विकसित करें, इसकी बात हम करेंगे। तो जैसा कि हमने श्रवण कौशल और वाचन कौशल अथवा मौखिक कौशल की बात की, उसी तरह से पठन कौशल से तात्पर्य उस कौशल से है जिसके अंतर्गत बालक अथवा विद्यार्थी किसी लिखी हुई बात को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करता है, तो उसको हम पठन कौशल कहते हैं। अर्थात पुस्तक में दी गई बातों को अथवा मैगज़ीन में दी गई या कहा जाए कि न्यूज़पेपर में दिया गया बातों को, यानी कहीं भी जो भी किसी लिखी हुई बात को जब वह बालक पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करता है तो उसको हम पठन कौशल कहते हैं। पठन कौशल की हम प्रकार की बात करें तो पठन कौशल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है सस्वर पठन अथवा मौखिक पठन, दूसरा है मौन पठन। सस्वर पठन क्या है? वो सस्वर पठन से तात्पर्य उस पठन से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी या बालक उच्चारण करते हुए या कहा जाए कि मुख से आवाज़ निकालते हुए जब वो पढ़ता है तो उसको हम पठन कौशल कहते हैं। वो पठन यानी कि सस्वर पठन कहते हैं, क्षमा करिएगा। जब हम उच्चारण करते हुए मुंह से बोलते हुए बच्चा जब पढ़ता है तो उसको हम सस्वर पठन कहते हैं। वो अथवा दूसरे शब्दों में इसको हम मौखिक पठन भी कहते हैं। दूसरा होता है मौन पठन। मौन पठन से तात्पर्य उस पठन से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने मन में पाठ को पढ़ता है अथवा लिखी हुई बात को वो पढ़ता है, वो उसको हम कहते हैं मौन पठन। तो जब हम पठन की बात करते हैं तो पठन दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया सस्वर पठन अथवा मौखिक पठन, और दूसरा जो हो गया वो हो गया मौन पठन, यानी कि जो हम अपने मन में पढ़ते हैं अथवा जो बालक अपने मन में पढ़ता है उसको हम मौन पठन कहते हैं। वो अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि मौन पठन भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मौन पठन जो है कि उसका पहला प्रकार होता है गहन पठन, और जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम कहते हैं विस्तृत अथवा द्रुत पठन। गहन पठन क्या है और विस्तृत पठन क्या है, इसकी हम बात संक्षेप में करते हैं। गहन पठन से तात्पर्य उस पठन से है जिसके अंतर्गत बालक अथवा विद्यार्थी किसी दी हुई लिखी हुई बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक से प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझते हुए, प्रत्येक वाक्य का अर्थ समझते हुए पठन करता है तो उसको हम कहते हैं गहन पठन। और दूसरी जो आता है वो है आपका विस्तृत पठन। विस्तृत पठन से तात्पर्य है कि विद्यार्थी अथवा बालक जब कम समय में ज़्यादा विषय पढ़ता है, अर्थात कम समय में ज़्यादा मात्रा में जब पढ़ता है तो उसको हम कहते हैं विस्तृत पठन। तो जो मौन पठन हो गया, वो मौन पठन दो प्रकार के हो गया, गहन पठन और विस्तृत पठन। तो अगर पठन की बात करें तो हम लोगों ने पठन के कौशल देखा, पठन कौशल की परिभाषा की बात की, फिर हमने कहा कि पठन कौशल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन अथवा मौखिक पठन और दूसरा मौन पठन। सस्वर पठन से तात्पर्य है कि जब बच्चा मुख से आवाज़ करते हुए उच्चारण करते हुए पढ़ता है तो उसको सस्वर पठन कहते हैं वो, और जब बच्चा मन में अपने मन में जब हम पढ़ते हैं उसको मौन पठन कहते हैं। वो मौन पठन भी दो प्रकार के होते हैं, गहन पठन और विस्तृत पठन। जब हम किसी विषय वस्तु को, किसी भी लिखी हुई सामग्री को बड़े ध्यानपूर्वक अर्थ को समझते हुए, विश्लेषण करते हुए जब हम पढ़ते हैं तो उसको गहन पठन कहा जाता है। और जब हम किसी दिए गए विषय वस्तु को अथवा लिखी गई बात को जल्दी जल्दी उसके मुख्य बिंदुओं को समझते हुए द्रुत या कहा जाए कि द्रुत गति से पढ़ते हैं तो उसको हम विस्तृत पठन कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर जब हम अपने एग्ज़ाम के समय, जब हम अपने होने वाली परीक्षा के समय जब अपने विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक एक एक पंक्ति को, एक एक बात को समझते हुए पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है गहन पठन। परंतु जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम कोई कहानी की किताब पढ़ते हैं, तो हम जल्दी जल्दी उसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं और वो हो जाता है आपका विस्तृत पठन। तो सस्वर पठन का भी उतना ही लाभदायक है और मौन पठन का भी बहुत ही उतनी ही लाभदायक है वो। सस्वर पठन अथवा मौखिक पठन प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि उनमें अगर कोई त्रुटि होती है, कोई उच्चारण संबंधी त्रुटि होती है, कोई मात्रा संबंधी त्रुटि होती है, तो उनको सुनकर चाहे घर में अभिभावक हो, चाहे विद्यालय में शिक्षक हो, उसको दूर कर सकते हैं। और जो मौन पठन होता है वह उच्चतर कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें हमें विषय को बड़े गंभीरतापूर्वक शांत रूप से पढ़ते हुए हम चीज़ों को समझते हैं, जैसा कि इसमें आप और हम लोग पढ़ते हैं वो। तो अब बात आती है कि पठन शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, बच्चों में पठन शिक्षण कैसे हम विकसित करें वो। तो पठन शिक्षण विकसित करने के मुख्यतः 3 विधियाँ हैं: वर्णमाला विधि, शब्द विधि और वाक्य विधि। वर्णमाला विधि से तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को पहले स्वर एवं व्यंजन पढ़ाया जाए। तो वर्णमाला विधि यही कहता है कि विद्यार्थियों को पहले स्वर और व्यंजन पढ़ाइए, उसके बाद से वो शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। शब्द विधि कहता है कि नहीं, विद्यार्थियों को पहले शब्द पढ़ाइए वो, क्योंकि शब्द ही पूर्ण होता है, शब्द की एक उसका अर्थ होता है वो। शब्द विधि कहता है कि विद्यार्थियों को आ अ ई पढ़ाने की अपेक्षा आप उसको आम पढ़ाइए, उसको इमली पढ़ाइए, उसको ईख पढ़ाइए, तो वो हो जाता है शब्द विधि, यानी कि शब्द को पढ़ाना चाहिए वो। और वाक्य विधि कहता है कि विद्यार्थियों को छोटे छोटे वाक्य पढ़ाइए वो, यानी कि मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, छोटे छोटे वाक्य अगर वो पढ़ने लगेंगे फिर वो शब्द और वर्ड को तो अपने आप को सीख जाएंगे। तो इनके माध्यम से हम पठन कौशल विकसित विद्यार्थियों में करते हैं, इन प्रमुख 3 विधियों के माध्यम से। अब बात आते हैं हम जब अगला जो हमारा कौशल है लेखन कौशल। लेखन कौशल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी तीनों कौशल है। लेखन कौशल से क्या तात्पर्य है कि हम शुद्ध रूप में, स्पष्ट रूप में, सुंदर शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकें, तो वो हो गया लेखन कौशल। यानी कि जितनी सुंदर, जितना ही मात्राओं का ध्यान रखते हुए जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को कागज़ पे अभिव्यक्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं लेखन कौशल। यह कौशल भी होना बहुत आवश्यक है वो। तो लेखन कौशल, क्योंकि थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया हो जाती है श्रवण, वाचन और पठन के अतिरिक्त। तो लेखन कौशल कैसे विकसित किया जाए? लेखन कौशल को विकसित करने की कई सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन हम मुख्यतः बात करेंगे जो ज़्यादातर परंपरा में होती है, तो वो होता है वो सुलेख और श्रुतलेख। सुलेख यानी कि सुंदर लेख, और एक होता है श्रुतलेख। सुलेख के अंतर्गत क्या होता है कि हम किसी भी दिए गए विषय वस्तु को देखकर हूबहू वैसे लिखते हैं, तो उसको सुलेख कहा जाता है। सुलेख भी 2 प्रकार का होता है, प्रतिलेख और अनुलेख। प्रतिलेख के अंतर्गत जो भी वाक्य या जो भी वर्ड या जो भी शब्द दिया होता है उसका ऊपर दिया होता है और नीचे केवल डॉट डॉट जैसे बने होते हैं और उस पर पेंसिल फेरना होता है वो। ये ज़्यादातर आप नर्सरी कक्षाओं के बच्चों में आपके पुस्तकों में आप लोग देख सकते हैं वो। और प्रतिलेख क्या होता है कि एक पैराग्राफ को पुस्तक से देखकर अपने कॉपी में हूबहू वैसे लिखना होता है, सुंदर रूप से, मात्राओं का ध्यान रखते हुए, पूर्ण विराम का ध्यान रखते हुए, तो वो हो गया सुलेख। और श्रुतलेख, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्रुत मतलब सुनना, सुनकर जो लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम श्रुतलेख कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को कोई बात, कोई पैराग्राफ, कोई वाक्य बोलता है और विद्यार्थी उसको देखकर लिखते हैं, तो वो हो गया श्रुतलेख। तो लिखने की ये 2 प्रक्रिया बहुत प्रचलित है, सुलेख और श्रुतलेख। सुलेख के अंतर्गत प्रतिलेख और अनुलेख के माध्यम से हम पढ़ाते हैं, और श्रुतलेख के अंतर्गत शिक्षक जो बोलता है और विद्यार्थी उसको सुनकर लिखता है, उससे उसको मात्रा कितना सही लिखता है, कितना पूर्ण विराम का उसको ज्ञान है, इससे पता चल जाता है वो।
तो ये हो गई लेखन की प्रक्रिया, यानी कि लेखन कैसे सीखा है। हाय फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।